जय हिंद प्यारे साथियों। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे प्यारे साथियों। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो अभी हमारा पावन पर्व, चुनाव का पर्व, देश का पर्व जो था वो ख़त्म हो चुका, यानी हम बात करेंगे, रिजल्ट भी आ चुका। तो आज हम उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, देखेंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिली और आपके एग्जाम में कितने प्रश्न बन सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इसके बाद एक क्लास हम और लेंगे जब सभी मंत्रियों की नियुक्ति होकर दी जाएगी, कौन प्रधानमंत्री बनता है, कौन किस स्तर का मंत्री बना, उस सब के बारे में डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जब वो कंफर्म होगा। फिलहाल आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, लोकसभा के जो रिजल्ट हैं वो आए हैं, वहाँ पे आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनेंगे। मुश्किल से 15 मिनट की क्लास होगी लेकिन हम पूरा कवर कर लेंगे। तो हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। अगर हम बात करें भैया जी लोकसभा के बारे में, किस बारे में? लोकसभा के बारे में। ठीक है भैया जी, आज हमारा जो टॉपिक होगा लोकसभा होगी। तो लोकसभा का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी जानते हैं कल 4 जून था, 4 जून को रिजल्ट आ चुका है। तो उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनेंगे उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं किस नंबर की लोकसभा थी, तो 18वें नंबर की थी। इस बार जिसका चुनाव हुआ 18वें लोकसभा थी। हालांकि पिछली जो 17वीं थी उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी थे। तो उम्मीद की जा सकती है कि अभी कि भैया जी जो होगा प्रधानमंत्री नया कौन बनेगा, तो मोदी ही बनेंगे। फिलहाल ये आप ध्यान रखिएगा। तो अभी जो कुछ भी होता है, जैसा कुछ भी आंकड़ा आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, वो तो करना ही है। 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ संपन्न और इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। अगर हम बात करें किस आर्टिकल के तहत भैया ये जो लोकसभा है, लोकसभा की हम बात करते हैं भैया, जो हमारी संसद है, संसद तो दी गई है 79 में, संसद के ही भाग हैं 79। लेकिन अगर हम बात करते हैं लोकसभा, तो लोकसभा का वर्णन जो मिलता है हमारा किस अनुच्छेद में, तो हम आर्टिकल हम पढ़ेंगे भैया जी कितना, 81, अनुच्छेद 81 में क्या मिलता है, लोकसभा के बारे में वर्णन मिलता है। तो आप इतना जान लीजिए। और कितने फेज में ये चुनाव संपन्न हुए, तो 7 फेज में चुनाव हुए। कितने भैया? 7 फेज में चुनाव हुए हैं। इस बार के जो चुनाव हुए कितने फेज में, तो आप ये भी याद रखेंगे 7 फेज में चुनाव हुए हैं। अगर वहीं बात करें इस बार की जो टैग लाइन रही, हम पहले ही बोल चुके, चुनाव का पर्व देश का पर्व। टैग लाइन क्या थी भैया जी, ये भी पूछा जा सकता है। चुनाव भैया जी क्या था, तो आप सभी बताएंगे एक बार प्यारे साथी। चुनाव का पर्व और देश का पर्व क्या था? चुनाव का पर्व, पर्व देश का पर्व। क्या था भैया जी? चुनाव का पर्व और देश का पर्व। तो एक आप टैगलाइन भी याद रखेंगे। ये जो चुनाव हुए हैं 19 मई से 1 जून के बीच हुए हैं। कब भैया जी? 19 मई से 1 जून तक भैया जी इसके चुनाव हुए हैं। 1 जून तक चुनाव हुए हैं। अगर चुनाव के बारे में हम चर्चा करें, जो रिजल्ट आया हमारा भैया कितने जून को आया रिजल्ट आ गया 4 जून को। शायद हम कह सकते हैं जो इतना जल्दी रिजल्ट दिया गया, सब कुछ दिया गया, देखिए कितने टाइम से सब कुछ हो गया। अगर यही भर्तियों में ये सब किया होता ना, तो जो आज रिजल्ट आप बीजेपी का देख रहे हैं इसमें बहुत सारा सुधार देखने को मिलता। हालांकि उनकी अपनी है, अपनी करनी अपनी भुगता जाएगा, क्या कर सकते हैं उसको बारे में। अगर हम बात करें जो लोकसभा का सदस्य आपको बनना है, पहले बात करें सीटों की संख्या। सीटों की संख्या यानी सीट कितनी हो सकती हैं, मैक्सिमम की बात करें तो भैया 550 हो सकती हैं। हालांकि 550 पे अभी वर्तमान समय में चुनाव नहीं होते। तो चुनाव कितने पर हुए, अगर चुनाव की बात करें भैया जी, चुनाव अभी हुए 543 सीटों पर। अभी वर्तमान में कितनी सीटों पर चुनाव हुए, अगर चुनाव के संदर्भ में देखा जाए तो 543 सीटों पर ही चुनाव हुए। यानी बहुमत का आंकड़ा जो चाहिए भैया, बहुमत के आंकड़े के लिए कितनी सीटें आवश्यकता है, बहुमत के लिए 272 सीटें जो पार्टियां पा जाएगी वो क्या होगी, अपनी सरकार बना के ले जाएगी। जिसके पास 272 सीटें होगी वो भैया क्या करेगी, सरकार उसी की बनेगी। अगर हम बात करें इसमें न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम एज की चर्चा करें तो न्यूनतम जो है इसमें 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितना भैया जी? न्यूनतम 25 वर्ष की अगर आपकी आयु है तो आप भैया लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो आप सांसद भी बन सकते हैं। तो इतना समझ में आया। इसके आगे बढ़ा जाए तो इसमें अगर बात करें पार्टियों के संदर्भ में, तो इसमें 2 पार्टियां, 2 गुट के कह सकते हैं जो मुख्यतः चुनाव में नजर आए। पहला तो था एनडीए और दूसरा कौन था, इंडिया। देखिए इंडिया, इसमें भैया एनडीए और इंडिया जो गठबंधन है, यही गठबंधन चुनाव मुख्यतः ये कह सकते हैं इन्हीं के मध्य था। तो इंडिया क्या है, तो इंडिया के बारे में भी चर्चा करेंगे और एनडीए के बारे में चर्चा करेंगे। एनडीए यानी
क्या कहते हैं इसको, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या कहते हैं भैया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। भैया अगर एनडीए की बात करें, इसकी स्थापना जो होती है, स्थापना कब होती है, तो 1998 ईस्वी में एनडीए की स्थापना होती है। अगर वहीं इंडिया की तरफ जाए भैया, इंडिया की तरफ जाए तो क्या होगा, इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल, क्या हो जाएगा भैया, इसके संबंध में चर्चा करें, इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल भैया क्या होगा, इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल। आगे बात करें इनक्लूसिव अलायंस, भैया क्या होगा, इनक्लूसिव अलायंस, इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसका जो होगा पूरा नाम होगा भैया। इसको भी आप याद रखेंगे। अगर इसकी स्थापना की बात करें भैया, इसकी स्थापना जो की जाती है 18 जुलाई 2023 को की जाती है। कब भैया, तो 18 जुलाई 2023। इसमें कह सकते हैं बीजेपी यानी एनडीए के खिलाफ खड़ी होने के लिए सभी जो स्थानीय पार्टियां थी और कांग्रेस का एक जो गठबंधन था वो इसमें था कि भाई बीजेपी यानी एनडीए को हराया जाए, तो उसके संदर्भ में तो इंडिया बनाई गई थी। अगर हम बात करें जो इंडिया को लीड कर रहे थे, कह सकते हैं भैया कि मोदी, राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा थे। और इसमें जो एनडीए में आती है पार्टी बीजेपी। अब बीजेपी में जो बड़ा चेहरा बनाया गया था मोदी को बनाया गया था। अगर हम बात करें भैया जो बीजेपी है, बीजेपी को कितनी सीटें मिली, तो 240 सीटें मिली हैं। कितनी सीटें, अगर हम बात करें 240, लेकिन बहुमत के लिए कितनी चाहिए, 272 सीटें, यानी हम कह सकते हैं बीजेपी को भी एक पार्टी के तौर पर बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। अगर बीजेपी 272 सीटें आ जाती तो निश्चित ही या एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आती। हालांकि अब जो सरकार बनाई जाने की उम्मीद है, बीजेपी जो एनडीए का गठबंधन है इसको मिलकर बनाएगी। अगर एनडीए के गठबंधन को अगर मिलाकर देखें तो इसमें सीटों की संख्या आती है 292 सीट। एनडीए को कितनी सीट मिली हैं, तो 292 सीट मिली हैं। किसमें, अगर बीजेपी और बीजेपी में जो लीड कर रहे थे मोदी में 240 सीटें इनको मिली हैं और इनके अन्य जो सहयोगी दल है उनको टोटल मिलाकर कितना मिली है भैया, तो 292 सीटें मिल चुकी हैं। यानी बहुमत का आंकड़ा 272 है। यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को अगर एनडीए सही से काम करता है तो बहुमत के आंकड़े को पार कर चुका। तो आगे इसी संदर्भ में हम बात करते हैं तो इंडिया जो है इसको कितनी सीटें मिली। अगर इंडिया की सीटों की संख्या हम चर्चा करें तो टोटल 234 सीटें मिली हैं, 234 सीट मिली हैं। अगर इसमें हम बात करें जो सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस रही। अगर कांग्रेस के इतिहास के बारे में हम चर्चा करें तो इसकी स्थापना 1885 में ये ओ ह्यूम ने की थी, आप इतना जानते हैं। आगे बात करते हैं कांग्रेस की जो सीटों की संख्या रही 99 मिली। और जो दूसरी इसमें बड़ी पार्टी रही तो कौन सी रही, समाजवादी पार्टी रही, जिसको भैया जी केवल यूपी के ही है। यूपी समाजवादी को कितनी मिली, 37 सीटें मिली। कहा जाता है कि किसी भी चुनाव में अगर आप लोग, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं। अगर उत्तर प्रदेश के गढ़ को जीत लिया जाए तो निश्चित ही किसी भी चुनाव में विजयी पाया जा सकता। हालांकि उत्तर प्रदेश में बात करें तो जो समाजवादी पार्टी है लीड करते हुई नजर आई। अब इसका असर भैया विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अब योगी बाबा को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी अगर जीतना है तो इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिली, 37 सीटें। अगर पूछ लिया जाए तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन निकल के आई, तो पहली सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी रही, उसके बाद कांग्रेस, तीसरी नंबर की जो सबसे बड़ी पार्टी रही भैया समाजवादी पार्टी रही, जिसको कितनी सीटें मिली, तो 37 सीटों के साथ ये आगे रही। तो इतना समझे, जितने साथी समझे हों तो एक बार थम्स अप करेंगे और अपने मित्र भाई बहन को जरूर शेयर करेंगे अगर क्लास समझ में आई है तो। आगे हम बात करते हैं, क्या यही इतने प्रश्न बनेंगे? नहीं भैया जी, और भी प्रश्न बनेंगे। हम और प्रश्नों के संदर्भ में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें जीत के बारे में, अगर सबसे बड़ी जीत की बात कही जाए कि भैया सबसे बड़ी जीत किसकी रही, तो हम इसको मिटा दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर सबसे बड़ी जीत के संदर्भ में चर्चा करें तो सबसे बड़ी जीत की तरफ बढ़ा जाए भैया जी, तो सबसे बड़ी जीत किसको रही, तो हम इस संदर्भ में भी चर्चा करते हैं।
चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न बनेगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे सबसे युवा सांसद यानी 25 वर्ष एज है कि आप 25 वर्ष के हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं और सांसद बन सकते हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पर सबसे युवा सांसद का चुनाव भी हो चुका, तो सबसे युवा सांसद के बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी इस लोकसभा में सबसे बड़े वोटों से अंतर से जीत भी मिली है। अब तक इतिहास में जितने भी चुनाव हुए हैं सबसे बड़ी जीत यही मानी जाएगी। तो उसी क्रम में हम बात करते हैं। तो भैया अगर बात करें सबसे बड़ी जीत की बात करें, सबसे बड़ी जीत किस आधार पर होगी, तो वोटों के आधार पर ही होगी भैया, और किसी आधार पर नहीं हो सकती, क्योंकि जो ज़्यादा वोट पाएगा, जो ज़्यादा वोटों के अंतर से हराएगा, वही क्या होगा, सबसे बड़ी जीत होगी। तो किसको मिला भैया, शंकर लालवानी को। कौन मिला है, शंकर लालवानी। ये कहाँ से थे भैया, तो ये इंदौर से थे। इंदौर यानी कहाँ पे भैया जी, मध्य प्रदेश का इलाका, कहाँ पे, इंदौर से ही बिलोंग करते थे। वहाँ पे इन्होंने चुनाव लड़ा, किस पार्टी की तरफ से, बीजेपी। हालांकि आप बात करते हैं बीजेपी के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 टोटल सीटें हैं, 29 के 29 सीटों पर बीजेपी विजयी रही और किसी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। तो इसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला। कितने वोटों से, 11,75,992 भैया, कितना, 11 लाख भैया जी, 11 लाख कह सकते हैं, 11,75,092 वोटों से, 75,092 वोटों से, वोटों के अंतर से जीते। यानी इन्हें लगभग 12 लाख कुछ वोट मिले थे। बात करते हैं तो ये इतने वोटों के अंतर से जीते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और दूसरा प्रश्न यहीं से बनेगा इसी सीट से, तो इसी सीट में सबसे ज़्यादा नोटा के ऑप्शन देखने को मिला। नोटा क्या होता है, एक ऑप्शन दिया रहता है कि आप जितने चुनाव में खड़े हुए हैं व्यक्ति, अगर उनके बारे में अगर देख लिया जाए, अगर उनमें आपको कोई नहीं पसंद तो आप नोटा का ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर नोटा के ऑप्शन की संख्या ज़्यादा हुई तो जितने भी प्रत्याशी खड़े थे वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उसी क्रम में बात कही गई कि यहाँ सबसे ज़्यादा नोटा के बटन भी क्लिक किए गए, सबसे ज़्यादा नोटा। अगर हम बात करें भैया जी सबसे ज़्यादा नोटा कहाँ से पड़ा, तो कहाँ से, इंदौर से ही पड़ा, लगभग कितना, तो 2 लाख प्लस पड़े। आगे बात करते हैं सबसे कम वोटों से जीत के बारे में। आगे बात किस पर बात करते हैं, यहाँ पर हमने चर्चा की सबसे अधिक वोटों के बारे में। अब बात करते हैं सबसे कम वोटों के अंतर से जीत के बारे में। वोटों के अंतर से जीत, सबसे कम वोटों के अंतर से जीत के बारे में अगर हम चर्चा करें तो नाम आएगा किसका भैया जी, तो आप याद रखेंगे तो किसका नाम, रविंद्र दाताराम वायकर का। किसका भैया जी, रविंद्र भैया जी कौन है, तो अब याद रखेंगे रविंद्र दाताराम वायकर का नाम याद रखेंगे। ये कितने वोटों से, मात्र 48 वोटों के अंतर से जीत हासिल किए। कितने भैया जी, 48 वोटों के अंतर से जीत हासिल किए। कहाँ से चुनाव लड़े, तो मुंबई से चुनाव लड़े थे भैया। और किसकी पार्टी से थे, तो शिवसेना की पार्टी से ये थे, शिवसेना पार्टी से थे। अच्छा, शिवसेना की पार्टी कौन है, आप पता है तो बता दीजिए कमेंट करके। तो इसी क्रम में आगे हम बात करें, रविंद्र दाताराम वायकर 48 वोटों के अंतर से जीते, मुंबई शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए थे, ये तो आपको पता चल गया। अगर आगे हम बात करें भैया, तो अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखेंगे इसको, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे युवा सांसद। इस बार आपको सबसे युवा सांसद देखने को मिला। आप उसका नाम भी याद रखेंगे, तो नाम क्या है भैया, तो उनका नाम पुष्पेंद्र सरोज है। क्या है नाम, तो पुष्पेंद्र सरोज है, सरोज नाम है। कितने वर्ष के हैं, तो 25 वर्ष 3 माह के चुनाव के रिजल्ट आने तक। कितने वर्ष के भैया जी, 25 वर्ष 3 माह। तो अब जानते हैं 25 वर्ष न्यूनतम एज चाहिए, जस्ट थोड़ा सा एज ज़्यादा हुई थी, चुनाव लड़े और जीत चुके हैं। तो अब ये आपका जो टॉपिक है यहाँ से रिलेटेड वो ख़त्म होता है। तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको बताना है कमेंट में, उसके बारे में प्रश्न देखें और रुकिएगा ज़रूर, देखिए, भागिए मत। सबसे पहला जो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा जाएगा, पहली बार आम चुनाव कब हुए। एक तो ये बताना है पहली बार आम चुनाव कब हुए, पहला प्रश्न ए है। दूसरा प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है,
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी कह सकते हैं लोकसभा की जो सीटें हैं सर्वाधिक कहाँ पे हैं। इतना प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं जब भी इलेक्शन समाप्त हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, अब जब कब कि मंत्रियों की नियुक्ति होगी, कौन मंत्री किसको कौन सा विभाग मिला, उसके बारे में हम डिस्कस करने आपके साथ उपस्थित होंगे। क्योंकि वहाँ पे अब आगामी 2 वर्षों तक जितने भी एग्जाम होंगे सभी में एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद तो कह सकते हैं आरपीएफ का एग्जाम है, एसएससी जीडी लगा हुआ है, और उसके साथ साथ यूपी पुलिस री एग्जाम भी लगा हुआ है, आरओ एआरओ का लगा हुआ है। तो सारे एग्जाम लगे हुए हैं, तो वहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा जरूर। तो आई होप आपको जानकारी आज की अच्छी लगी। तो अच्छी लगी है तो चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्र भाई बहन में इसको शेयर करके आइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलेंगे अगली क्लास में।